अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सब्जेक्ट। और इस कोर्स में हम लोग जो है वो डेटाबेस से रिलेटेड ही चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 1। क्या चीज़ है इसमें, मेन चीज़ जो एरियाज टू बी कवर्ड इन दिस कोर्स जो है वो क्या है, डेटाबेस का डिज़ाइन क्या होते हैं, कौन से एप्लीकेशन हैं डेवलपमेंट के लिए, कौन कौन सी हैं, रोबस्टनेस को देखेंगे, एफिशिएंसी क्या होती है, स्केलेबिलिटी क्या होती है, हाउ डज द डेटाबेस कोप विद लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, किस तरीके से डेटाबेस जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को कोप करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्टडी ऑफ टूल्स टू मैनिपुलेट डेटाबेसेस, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे देयर इज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेटाबेस, सम टूल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और द टूल्स दैट वी विल बी स्टडिंग आर मैनिपुलेशन लैंग्वेज, SQL एंड एट DBMS SQL सर्वर, ठीक है। और सबसे पहले हम देखेंगे जी डेटाबेस की डेफिनेशन। डेटाबेस के यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन लिखी है, हम इसको ही देख लेते हैं कि एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट में अगर हम चीज़ों को देखें तो वो क्या होती है, एक डेटाबेस होती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर किसी और भी डेफिनेशन को देख लें, कलेक्शन ऑफ डाटा, पार्ट्स नंबर्स, प्रोडक्ट्स कोड्स और कस्टमर इंफॉर्मेशन, it usually refers to a data organized and stored on a computer that can be searched and retrieved by a computer program। तो easily हम अगर अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, जैसे कि इस सॉफ्टवेयर को ही देख लें आप, ठीक है। अगर इसमें मैं किसी चीज़ को सर्च करना चाहूँ तो मैं इजीली सर्च करूँ। अगर मैं यहाँ पर, अगर आपके सामने मैं यहाँ लिखती हूँ ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, तो ये मुझे क्या कर रहा है, ये मेरे पास एक, मुझे इजीली इसने जो है वो डाटा को मेरे रिट्रीव कर लिया, ठीक है। तो अब हम जो है थोड़ा सा आगे जैसे ही जाएंगे, हम चीज़ों को फिर आस्ते से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इतनी तो आपको समझ आएगी हो कि डाटाबेस होता क्या, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम अपने डाटा को अगर जो है वो स्टोर करते हैं तो वो क्या होती है, डाटाबेस होती है। और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, टूल है, ठीक है। डाटाबेस क्या होती है, डाटाबेस को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना। डाटाबेस में और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत फ़र्क है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जबकि डाटाबेस अगर हम कहते हैं तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से अगर हम चीज़ों को मैनेज कर लें तो वो होता है डाटाबेस। अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को ही देख लें, यहाँ पर हमारे पास जो टेबल बना हुआ है कि एक हम क्रिकेट प्लेयर को देखें तो वो एक क्रिकेट प्लेयर में कंट्री, उसका नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्पेशलिटीज़ क्या है, ये सब उसका एक अगर हम एक क्रिकेट प्लेयर थिंग है तो क्या उसके अंदर क्या क्या डाटा आ जाता है वो सब, ये इस टेबल को आप एक बार लाजमी देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें से कोई MCQs वगैरह भी बन सकता है। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे और देखते हैं, जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज़ है, ये एक सॉफ्टवेयर है, टूल है। इस चीज़ पे आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना डेटाबेस में और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। कि इसमें एक सिंपल यही फ़र्क है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, जबकि डेटाबेस क्या चीज़ होती है, उसको हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं और एक ऑर्गेनाइज वे में हम अपने डाटा को जो है वो कैसे जो है वो रखते हैं, वो होती है हमारे पास डेटाबेस, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे और देखते हैं डेटाबेस एंड ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स क्या हैं, और सिंपल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स रेफर्स टू द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड अप्रोच ऑफ हैंडलिंग द कमर्शियल और बिजनेस एप्लीकेशन, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ रिप्लेसमेंट ऑफ मैनुअल फाइल सिस्टम, ठीक है। मैनुअल फाइल सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए हम ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में लाए थे, ठीक है। और हम उस तरीके से डाटा को जो है वो मैनेज कर रहे थे, उसको ऑर्गेनाइज वे में हम उनको रख रहे थे, ठीक है। तो उसमें हमारे पास थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। हम सबसे पहले तो उनको देखेंगे कि क्या डिसएडवांटेजेस। अगर हम इस डायग्राम को देख लें तो हमारे पास एक लाइब्रेरी है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, एक रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पर इस डायग्राम को अगर आप देखें तो सबसे मेन इसका जो डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, कि यहाँ पर डाटा जो है वह डिपेंडेंट है, ठीक है। डाटा इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। दैट इज़ अ प्रोग्राम और डाटा डिपेंड ऑन ईच अदर, वेल दे डिपेंड टू मच ऑन ईच अदर, ठीक है। ये चीज़ एक जो है वो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पर जो है वो डाटा की जो है वो चेंज इन वन विल इफेक्ट द अदर वेदर रिलेटेड और नॉट, ठीक है। एक चीज़ में चेंजेस करने से दूसरी चीज़ में भी चेंजेस आ रहे हैं, ये फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम्स का एक मेन डिसएडवांटेज है, ठीक है, जो हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। और एक और चीज़ अगर यहाँ पर देखें, another मेजर ड्रॉबैक इन द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम एनवायरनमेंट इज़ द नॉन शेयरिंग ऑफ डाटा, कि यहाँ पर हम डाटा को जो है वो नॉन शेयरिंग हो रही है, ठीक है। और डुप्लीकेशन आ रही है। अगर हमें लाइब्रेरी में एक बंदे का डाटा चाहिए, यहाँ पर एग्जामिनेशन में भी वही स्टूडेंट है, रजिस्ट्रेशन में वही स्टूडेंट है,
तो वहाँ पर डाटा में डुप्लीकेशन आ रही है। हम एक जगह भी डाटा एंटर कर रहे हैं, दूसरी जगह भी डाटा एंटर कर रहे हैं, तीसरी जगह भी डाटा एंटर कर रहे हैं, तो क्या हो रही है, ये वल्नरेबल टू इनकन्सिस्टेंसी नहीं रहती चीज़ों में, ठीक है। डाटा डुप्लीकेट है, इनकन्सिस्टेंट है, ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें कि क्या ड्रॉबैक्स हैं इसके, क्या जो है वो डिसएडवांटेजेस है। और फिर हमारे पास आ जाता है डेटाबेस की एडवांटेजेस आ जाते हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। अगर हम आजकल के दौर की हम अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो है उसको ही देख लें, इनके ही सॉफ्टवेयर को देख लें, इनकी ही चीज़ों को देख लें, जो हमारे पास एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हमारी यूनिवर्सिटी क्या है, यहाँ पर इनका एक जो है मेन डेटाबेस होगा, ठीक है। लाइब्रेरी का अलग डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन का अलग है, रजिस्ट्रेशन का अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, डाटा शेयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आराम से डाटा शेयर हो रहा है, लेकिन एक तो ये कि डाटा इंडिपेंडेंस है, ठीक है। डाटा की इंटीग्रिटी है, यहाँ पर कंट्रोल रिडंडेंसी है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं डाटा शेयरिंग को। यहाँ पर क्या चीज़ आ जाती है कि डाटा इज़ कॉमन अमंग डिफरेंट एप्लीकेशन नीड नॉट टू बी स्टोर्ड रिपीटेडली। यहाँ पर हमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो डाटा है उन्हें हमें दोबारा से स्टोर नहीं करना पड़ता। हमारा जो कॉमन डाटा होता है उन्हें दोबारा से स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मेन एडवांटेज है हमारे पास किस चीज़ का, डाटाबेस का। और अगर हम उसकी देखें, इन्होंने एक 4 इसके जो है वो मेन इसमें जो आपके हैंडआउट्स में गिवन है जो है वो एडवांटेजेस है, वो आपने याद कर लेना है। डाटा शेयरिंग हो गई, कंट्रोल रिडंडेंसी हो गई, डाटा इंडिपेंडेंस है, डाटा इंटीग्रिटी है। डाटा शेयरिंग हमने देख ली कि डाटा की डुप्लीकेशन नहीं हो रही, ठीक है। अगर हम एक डिपार्टमेंट हमारे पास डाटा मौजूद है तो हमें दोबारा से उसको एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। फिर हम आ जाते हैं डाटा इंडिपेंडेंस पे, ठीक है। इंडिपेंडेंट है डाटा एक दूसरे से, ठीक है। डाटा एंड प्रोग्राम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, सो चेंजिंग वन हैज़ नो और मिनिमम इफेक्ट ऑन अदर। एक चीज़ में चेंज करने से आपकी दूसरी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये एक मेन एडवांटेज है। जबकि अगर हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में देखें तो वहाँ पर जो है वो डाटा जो है वो हमारे पास इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है। और अब हम आ जाते हैं कंट्रोल रिडंडेंसी की तरफ। तो कंट्रोल रिडंडेंसी क्या होती है कि यहाँ पर डाटा की कोई डुप्लीकेशन नहीं है, मीन्स दैट वी डोंट नीड टू डुप्लीकेट डाटा अननेसेसरीली। वी डू डुप्लीकेट डाटा इन द डाटाबेस, हाउएवर दिस डुप्लीकेशन इज डिलिबरेट एंड कंट्रोल, ठीक है। अगर डाटा कभी डुप्लीकेट हो जाता है तो उसे हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। बेटर डाटा इंटीग्रिटी का क्या चीज़ होती है, तो डाटा इंटीग्रिटी डिस्क्राइब्स डाटा दैट्स केप्ट कंप्लीट, एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट एंड सेफ थ्रू आउट, ठीक है। फीचर्स, ठीक है, किस चीज़ का, डाटाबेस का, कि better data integrity means the validity of data being entered in the program since the data is being placed at the central place and being managed by database management system। कि अगर हमारे जो मेन डेटाबेस है उसमें वही डाटा जो है वो लाइब्रेरी के पास जाएगा जो उसके काम का है, ठीक है। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास कौन सा डाटा जाएगा, वो जो उसके काम का है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के पास कौन सा जाएगा, जो उसके काम का है। यहाँ पर डाटा का जिसको जितनी ज़रूरत है, जिसको जितनी एक्सेस देने की ज़रूरत है उतनी ही एक्सेस दी जाती है। ये एक मेन फीचर है हमारे पास, एक मेन एडवांटेज है हमारे पास डेटाबेस का। और यहाँ पर ही थोड़ी सी एक्सरसाइजेज है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, वैसे अगर ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अपने हैंड आउट्स को बहुत जो है वो अच्छे से जो है आप रीड किया करें, और जो मेन चीज़ें होती हैं आप उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स देने के टाइम पे होते हैं तो आप हर चीज़ को जो है उस टाइम हाईलाइट नहीं कर सकते। और अगर आपको यही हैंड आउट्स चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, ताकि मैं आपको वो हैंड आउट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।